क्या आरएसएस अब बीजेपी को बता रहा है कि गलती कहां हुई है? जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत न मिलना हो, किसानों का आंदोलन हो या फिर एलजीबीटीक्यू अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दे हों, पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर आरएसएस ने बीजेपी सरकार के फैसलों और उसके तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। भागवत ने माना कि सरकार ने छात्रों से बातचीत करने में देरी की है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर टिप्पणी है या फिर आरएसएस एक बार फिर बीजेपी को अपनी राजनीतिक राह सुधारने का संकेत दे रही है? क्योंकि इतिहास देखो तो आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में ये पहली बार नहीं है जब संघ ने सार्वजनिक तौर पर सरकार के कामकाज को लेकर अपनी चिंता जाहिर की हो। किसानों के आंदोलन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों तक कई मौकों पर आरएसएस ने सरकार को कोर करेक्शन करने का संदेश दिया है। तो आखिर मोहन भागवत के बयान के पीछे की वजह क्या है? क्या ये बीजेपी के लिए सिर्फ एक सलाह है या फिर आने वाली राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। असल में 6 अगस्त को मुंबई में युवाओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जब पूछा गया कि क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू करने में सरकार ने देरी की, तो उनका जवाब था कमी तो रही। यानी भागवत ने साफ माना कि सरकार को छात्रों से पहले ही बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन उनका यह बयान सिर्फ सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं था। भागवत ने कहा कि विरोध लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक जायज तरीका है। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं को देश विरोधी करार दिया जाए। उनका कहना था कि अगर जेनजी यानी युवा किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वे सरकार या देश के खिलाफ हों। हो सकता है कि वे किसी समस्या का सामना कर रहे हों और उसका समाधान चाहते हों। भागवत ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं की चिंताओं को भी गंभीरता से लेने की बात कही है। उनके मुताबिक इन सवालों को सिर्फ खारिज करने के बजाय युवाओं से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए तो साफ है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब इस बयान को सिर्फ एक छात्र आंदोलन पर टिप्पणी मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को समझने वाले लोगों के मुताबिक संघ लंबे समय से बीजेपी के लिए एक तरह के वैचारिक मार्गदर्शक और भूमिका निभाता रहा है। सरकार या बीजेपी किसी मुद्दे को सही तरीके से संभाल नहीं रही है तो वह सीधे टकराव के बजाय संकेतों और सार्वजनिक टिप्पणियों के जरिए अपनी बात रखता है। इसीलिए मोहन भागवत का यह बयान सिर्फ जंतर मंतर के छात्रों को लेकर नहीं देखा जा रहा, इसे बीजेपी के लिए एक संदेश की तरह भी देखा जा रहा है कि युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज मत कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी समस्या समझिए और जरूरत पड़े तो अपनी रणनीति में बदलाव कीजिए। अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस का यह संदेश सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित रहेगा या बीजेपी आने वाले दिनों में अपनी राजनीति और सरकार के कामकाज में इसका असर भी दिखाएगी? असल में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के आरएसएस और आज के मोहन भागवत के नेतृत्व वाले आरएसएस के काम करने के तरीके में एक फर्क दिखाई देता है। आज आरएसएस आमतौर पर सीधे तौर पर बीजेपी सरकार का विरोध करने से बचता है। इसके बजाय जब संघ किसी मुद्दे पर दखल देता है तो वह सरकार की बड़ी दिशा को पूरी तरह खारिज नहीं करता, बल्कि उसके अमल, बातचीत और राजनीतिक रणनीति में मौजूद कमियों की ओर इशारा करता है। यानी संदेश कुछ ऐसा होता है, नीति गलत नहीं हो सकती लेकिन उसे लागू करने का तरीका बेहतर होना चाहिए। और यही बात मोहन भागवत के हालिया बयान में भी दिखाई देती है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर उन्होंने सरकार की पूरी नीति को खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि कमी तो रही है, यानी सरकार को छात्रों से पहले बातचीत करनी चाहिए थी। भागवत ने यह भी कहा कि जेनजी अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा तो जरूरी नहीं कि वह सरकार के खिलाफ हो सकता है कि युवा किसी समस्या से जूझ रहे हों और उसका समाधान चाहते हों। यही आरएसएस की भूमिका को समझने की एक अहम कुंजी है। संघ बीजेपी को सीधे चुनौती देने के बजाय कई बार उसे कोर्स करेक्शन करने का संकेत देता है। और अगर इस नजरिए से देखें तो मोहन भागवत का बयान सिर्फ छात्रों के समर्थन में दिया गया बयान नहीं है, ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। युवाओं की नाराजगी को समझिए, उनसे बातचीत कीजिए और जहां कमी है वहां सुधार कीजिए, क्योंकि छात्र आंदोलन सिर्फ परीक्षा और पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है कि क्या सरकार युवाओं की चिंताओं को सुन रही है। और शायद आरएसएस अब बीजेपी को यही याद दिला रहा है। किसानों के आंदोलन से 2024 तक आरएसएस का
संदेश। अगर आरएसएस के इस रवैये को समझना है तो 2020-21 के किसान आंदोलन को देखना जरूरी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर चलता रहा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया और गतिरोध लंबा खींचता गया। इसी दौरान जनवरी 2021 में आरएसएस के तत्कालीन महासचिव भैयाजी जोशी ने खुले तौर पर बातचीत और समझौते की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों को ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जिस पर सहमति बन सके और आंदोलन खत्म हो। यानी आरएसएस की तरफ से संदेश साफ था, लंबा चलता आंदोलन किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसीलिए बातचीत से बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। इसके करीब 10 महीने बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। बीजेपी 2024 और 2019 की तरह अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। पार्टी की सीटें 303 से घटकर 240 रह गई और सरकार बनाने के लिए एनडीए सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ गई। चुनाव नतीजों के कुछ ही दिनों बाद मोहन भागवत का एक बयान आया जिसे बीजेपी के लिए संदेश के तौर पर देखा गया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता है, बल्कि वो अपनी मर्यादा में रहकर काम करता है और दूसरों पर दबाव नहीं डालता। अब इन दोनों घटनाओं को साथ जोड़कर देखिए। किसान आंदोलन के दौरान बातचीत की सलाह, 2024 के बाद अहंकार से बचने की नसीहत और अब जेनजी के आंदोलन पर कमी तो रह गई वाला मामला। तीनों मामलों में भाषा अलग है, लेकिन संदेश काफ़ी हद तक एक जैसा दिखाई देता है। जनता की नाराजगी को नज़रअंदाज मत कीजिए, बातचीत कीजिए और जहां ज़रूरत हो तो अपनी रणनीति सुधारिए। यही वजह है कि मोहन भागवत के हालिया बयान को सिर्फ एक छात्र आंदोलन पर टिप्पणी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, इसे आरएसएस की उस भूमिका के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें संघ बीजेपी का विरोध करने के बजाय उसे समय समय पर अपनी राजनीतिक दिशा और रणनीति सुधारने का संकेत देता है। बीजेपी के बाद आरएसएस का बीजेपी को संदेश और बदलते रिश्ते। हालांकि मोहन भागवत ने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का समय काफी महत्वपूर्ण था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इसके कुछ ही समय बाद बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि बीजेपी अब संगठनात्मक रूप से काफी मजबूत हो चुकी है और पहले की तरह आरएसएस पर निर्भर नहीं है। ऐसे समय में भागवत का यह कहना कि एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता, सिर्फ एक सामान्य नैतिक सलाह नहीं माना गया। इसे संघ परिवार के भीतर बीजेपी नेतृत्व के लिए एक संदेश की तरह भी देखा गया। चुनावी ताकत बढ़ सकती है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच वैचारिक रिश्ता अपनी जगह बना रहता है। एलजीबीटीक्यू अधिकारों पर भी आरएसएस का अलग रुख है। आरएसएस और बीजेपी के बीच विचारों के अंतर को समझने के लिए एलजीबीटीक्यू अधिकार का उदाहरण भी अहम है। 2013 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का विरोध किया था और इसे अप्राकृतिक बताया था, लेकिन करीब एक दशक बाद मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर अपना अलग रुख अपनाया। जनवरी 2023 में उन्होंने कहा कि समलैंगिकता एक जैविक सच्चाई है और एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने भारतीय परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में हमेशा से मौजूद रहे हैं और उन्हें अलग थलग करने के बजाय समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए। भागवत के मुताबिक आरएसएस चाहती है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को अपनी निजी जगह मिले और उन्हें यह महसूस हो कि वे भी समाज का हिस्सा हैं। यानी कुछ मुद्दों पर आरएसएस का सार्वजनिक रुख बीजेपी के पुराने रुख से अलग दिखाई देता है। बदलते रिश्तों को कैसे समझें? 2014 के बाद बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ। पार्टी चुनावी और संगठनात्मक तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत हुई और केंद्र का नेतृत्व भी पहले की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र होकर काम करने लगा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि रोजमर्रा के राजनीतिक और संगठनात्मक कामों के लिए बीजेपी की आरएसएस पर निर्भरता पहले जैसी नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस ने अपनी भूमिका बनाए रखी। अब वह खुद को सिर्फ बीजेपी के संगठनात्मक सहयोगी के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे संघ परिवार के वैचारिक मार्गदर्शक के रूप में पेश करता है। यानी आरएसएस आमतौर पर सरकार के रोजमर्रा के फैसलों में सीधे दखल नहीं देता, लेकिन जब उसे लगता है कि बीजेपी का राजनीतिक नेतृत्व संघ के मूल विचारों या समाज की भावनाओं से दूर जा रहा है, तब वह सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखता है। इसीलिए मोहन भागवत का जेएनजी को लेकर हालिया बयान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। किसानों के आंदोलन में बातचीत की सलाह, 2024 के बाद अहंकार से बचने की नसीहत और अब जेएनजी के प्रदर्शन पर सरकार की देरी को कमी बताना, इन बयानों में एक कॉमन संदेश दिखाई देता है और वो है जनता की नाराजगी को नजरअंदाज मत
कीजिए, बातचीत कीजिए और जरूरत पड़े तो अपनी रणनीति सुधारिए। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस रिश्ते को समझाते हुए कहा था कि बीजेपी आरएसएस से निकली है, आरएसएस बीजेपी से नहीं। उनके मुताबिक आरएसएस की भूमिका एक अभिभावक या संरक्षक जैसी है। अगर कोई स्वयंसेवक अच्छी नीयत के बावजूद गलती करता है तो उसे सुधारना संघ चालक की जिम्मेदारी मानी जाती है। यानी संघ के नजरिए से बात सिर्फ बीजेपी की चुनावी जीत की नहीं, सवाल ये भी है कि बीजेपी जनता के बीच अपना भरोसा कैसे बनाए रखती है। और शायद यही वजह है कि मोहन भागवत का हालिया बयान सिर्फ एक छात्र आंदोलन पर टिप्पणी नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए आरएसएस की तरफ से एक और कोर्स करेक्शन का संकेत माना जा रहा है। तो ये थी आरएसएस प्रमुख के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।